वहाँ पे हम विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी सक्सेस मिली हमें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी अपनी जो मदर नेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। एज़ पार्ट ऑफ वो जो रिसर्च हमने की तो हमारे जो कनेक्शन ईकल से जुड़ा, तो हमें जानकारी हासिल हुई कि ईकल लार्ज स्केल पे जो है वो काम कर रहा है, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कई माध्यम से। जो बच्चे वहाँ पे थे वी कुड सी कि भी उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ एस्टीम है वो कैसे डेवलप हो रहा है ईकल की सपोर्ट के साथ। विद्यालय में जब हम गए विज़िट करके हमने जो देखा है तो बच्चे वहाँ पे बड़े एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, रादर देन कि टीचर लीडिंग इट ऑन, दे वर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज़। एंड कि अगले कुछ 4-5 साल में किसी तरीके से प्रॉपर जो है हमारी जो फाउंडेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि वहाँ पे हम अच्छे से फंड्स रेज कर सकें और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया में सपोर्ट कर सकें, मेनली टुवर्ड्स एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन की तरफ और फर्दर उनकी डेवलपमेंट की तरफ। अपना गांव, अपना देश सबको प्यारा होता है, लेकिन लोग रोज़गार की तलाश में, आगे बढ़ने की तलाश में गांव छोड़ के शहर आते हैं, कभी कभी देश छोड़ के बाहर भी जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश छोड़ के जाते हैं लेकिन देश उनसे नहीं जा पाता। आज हमारे साथ एक ऐसी ही दंपति मौजूद है जो रहते भले ऑस्ट्रेलिया में है, पहले वो भारत में रहते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन देश से उनका मोह नहीं छूटा। आज वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर देश को कैसे सेवा करे, देश की कैसे सेवा करे, देश के लोगों से कैसे जुड़े, इसके लिए वो एकल अभियान से जुड़ी। और हाल ही में वो गए एकल में के विद्यालयों को देखा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। आप उत्तराखंड से रहे, देहरादून में रहे, फिर हिमाचल में पढ़े लिखे और फिर उसके बाद देश छोड़कर गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ कमाई धमाई की। इन सब के बीच आज आप फिर भारत में हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा और कैसे आपने इसको देखा? हाँ जी, बिग चेंज थी हमारे लिए। यहाँ से जैसे आपने बताया, यहाँ से पढ़े लिखे, यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त की, यहाँ पे मैंने जॉब भी की। शुरू में मेरी वाइफ ने भी यहाँ पे जॉब की, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हम बाहर चले गए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो हमारा कनेक्शन है हिंदुस्तान के साथ वो तो हमेशा बना रहा है। अभी भी हमारी फैमिली काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हम विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी सक्सेस मिली हमें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी अपनी जो मदर नेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसी सिलसिले में हम पिछले ऑलमोस्ट 10-12 महीने से रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एज़ पार्ट ऑफ वो जो रिसर्च हमने की तो हमारे जो कनेक्शन ईकल से जुड़ा, तो हमें जानकारी हासिल हुई कि ईकल लार्ज स्केल पे जो है वो काम कर रहा है, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कई माध्यम से। तो इसीलिए हम एज़ पार्ट ऑफ वो रिसर्च जो है वो जो स्कूल दो हम देखने गए, देहरादून में 2 स्कूल हमने विज़िट किए इस हफ्ते। तो काफ़ी इम्प्रेस हुए हम स्कूल्स देख के। आपको एकल अभियान के बारे में पता कैसे चला? कैसे जब आप रिसर्च कर रहे थे तो किसने आपको कनेक्ट किया कि देखो ये एकल अभियान भी है जो भारत में काम कर रहा है? गूगल से आपको पता चला? तो गूगल के थ्रू रिसर्च जो मैंने जब कर रहा था तो नेचुरली हम जो रिसर्च है वो टारगेट कर रहे थे टुवर्ड्स एजुकेशन के, स्पेशली गर्ल एजुकेशन। तो उससे हमें मालूम पड़ा कि जो ईकल विद्यालय है वो बहुत बड़ी संस्था है जो ऑलरेडी उस स्पेस में काम कर रही है और बढ़िया काम कर रही है। तो मेनली जो मेन सोर्स था वो गूगल था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे इंट्रोडक्शन हुई जो लोकल चैप्टर है मेलबर्न में, तो राहुल गुप्ता जी से बात हुई, फिर उन्होंने मंजू श्रीवास्तव जी से मेरी इंट्रोडक्शन करवाई। तो उस तरह से है वो आगे जो है वो सारी डिस्कशन कन्वर्सेशन बढ़ती रही। अभी आप देहरादून गए, वहाँ आपने 2 विद्यालयों का अवलोकन किया, देखा कि कैसे एकल विद्यालय चलते हैं। आपने क्या देखा जो आपको प्रभावित किया कि यार ये एकल विद्यालय इतने बेहतरीन तरीके से इतने सुदूर इलाके में चल रहे हैं? आपको उनमें क्या स्पेशल लगा? उसमें कई मेरे को चीज़ें जो हैं वो स्पेशल लगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉस्ट मॉडल है ईकल का वो मेरे हिसाब से बहुत अफोर्डेबल मॉडल है। तो कुछ बहुत कम रिसोर्स के साथ जो है, मतलब जो विद्यालय है वो रन कर रहा है, ईकल रन कर रहा है, जैसे 30 बच्चों को शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल विलेज कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है उसके स्कूल के रनिंग में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक कम्युनिटी की ओनरशिप नहीं होगी
तो कामयाबी जो हासिल करनी मुश्किल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो मॉडल ईकल ने इस्टेब्लिश किया है थ्रू जो लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और तीसरी बात यह है कि जो बच्चे वहाँ पे थे वी कुड सी कि भी उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ एस्टीम है वो कैसे डेवलप हो रहा है ईकल की सपोर्ट के साथ तो हालांकि वो बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ईकल जो विद्यालय अटेंड करके जो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है नॉट ओनली अपना एजुकेशन के मामले में बट ऑल्सो अदर स्किल डेवलपमेंट, आर्ट्स हैं, कोई सॉन्ग सिंगिंग है, जो ऑल अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट उनका पैदा हो रहा है। तो वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। मैम आपसे मेरा सवाल होगा कि आज से 5 दशक पहले जब आप यहाँ थे आप भी उस यंग एज में हो, पढ़ लिख रहे होगे, आज आपने देखा कि देहरादून में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कम रिसोर्सेज के बावजूद भी उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो ये देख के आपको कैसा लगा? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी कि ईकल विद्यालय की तरफ से हमें मौका मिला सब बच्चों को मिलने का, और उनकी जो एजुकेशन जो उनको ऑलरेडी जो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है उसको फर्दर उसको प्रमोट करने के लिए जो आप जो उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से उनको एजुकेशन देने की और उनकी स्किल्स को प्रमोट करने की, उनके कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, और उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कल जो हमने 2 विद्यालयों में जब हम गए विज़िट करके हमने जो देखा है तो बच्चे वहाँ पे बड़े एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, रादर देन कि टीचर लीडिंग इट ऑन, दे वर एक्चुअली participating in all the activities and being involved, and they were given the opportunity to express themselves rather than just sitting there and listening to the teacher and just doing all those things. सर आपने एकल विद्यालयों को देखा, आपने वहाँ देखा कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब आप 5 दशक पहले यहाँ थे, पढ़ रहे थे, उसी क्षेत्र से आप आगे बढ़े जहाँ आज आप विद्यालय देखने गए, तो कितना बदलाव आया है उन क्षेत्रों में, और आपने देखा एकल के माध्यम से क्या चेंज आप देख रहे हैं? आई थिंक नेचुरली इम्प्रूवमेंट्स तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो सिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में अगर आप विलेजेस में जाएं, रूरल कम्युनिटीज़ में जाएं, रिमोट कम्युनिटीज़ में जाएं, तो अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे। काफ़ी मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी हालांकि सरकार जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है, ईकल जैसी लॉट ऑफ NGOs जो हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रूरल और रिमोट कम्युनिटीज़ हैं उनको और सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो है कि भी हम किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकें रूरल और रिमोट कम्युनिटीज़ में जो बच्चे डिसएडवांटेज फैमिलीज से हैं, जो अफोर्ड नहीं, जो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते गुड एजुकेशन, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकें और उनकी कैसे मतलब उनको आगे प्रोग्रेस में हेल्प की जा सके। जैसे कि होता है कि जब भी आदमी आगे बढ़ता है, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी जब पढ़ रहे होंगे, तो हम अपने गांव में, अपने घर में जो कमियां देखते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो हम उन पे पहले काम करें, उनको ख़त्म। जैसे कहीं के जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, जैसे आप जहाँ से भी होंगे, फिर तो आपने ऐसा क्या देखा जो जब आप थे उस समय वो चीज़ आज भी थी और उस समय थी और आज भी वो चीज़ बनी हुई है, ऐसा कुछ रहा दिखा आपको? लोग जो है काफ़ी चेंज आ रही है। हम जैसे हम देखें जब हम पढ़ते थे, जब ये तो 40-45 साल पुरानी बात है, जब मैंने अपनी स्कूल किया या कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की, आज की डेट में जो है वो डिजिटल जो है लिटरेसी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज बेसिक स्किल्स जो हैं वो मैथ्स है या साइंस है या जनरल नॉलेज है या इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, वो तो सब ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो डिजिटल लिटरेसी है वो इक्वली क्रिटिकल है, बिकॉज उसके बिना तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि भी आपको सोशल मीडिया की जानकारी हो, क्योंकि दैट इज़ द मेन वे जो मॉडर्न जो करंट जनरेशन है वो कम्युनिकेट कर रही है। तो जब तक आपको उसकी एक्सपोजर नहीं होगी तो आपके लिए फुली मतलब पार्टिसिपेट करना किसी भी डिस्कशन में मुश्किल हो जाएगा।
सर इन सबसे अलग सवाल एक होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन में से एक है। हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में क्या है जो इंडिया में नहीं है रिगार्डिंग स्किल, ये बताइए हमें। नहीं, इंडिया में स्किल्स बहुत हैं, बहुत हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ के भी जो वो सभी जो फैसिलिटी है वो सभी को एक्सेसिबल नहीं है। आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस। तो जैसे मैंने पहले बोला कि भी जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, काफ़ी काम कर रही है, पॉलिसी डेवलपमेंट है उस एरिया में, ताकि जो मैक्सिमम सपोर्ट सभी को मिले। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इंडिया जो है वो बिग कंट्री, बिग पॉपुलेशन, सो थिंग्स टेक टाइम। बट मुझे पूरा उसमें कॉन्फिडेंस है कि ओवर टाइम ऑल दिस थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड। एक बड़ी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स की बड़ी बात होती है कि वो लगभग अमेरिका चाइना के बाद वो स्पोर्ट्स में उनकी बड़ी अच्छी कोई भी गेम्स हो वो बड़ा अच्छा आउटपुट देते हैं, चाहे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी जो भी गेम्स है उनमें। तो इंडिया, जबकि जैसे कहे थे कि एक ऑस्ट्रेलिया हर साल जन्म दे देता है, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन उतना होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया कैसे इतना आगे, हम क्यों पीछे? एक बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक, पॉपुलेशन मेन डिफरेंस जो है, पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 25 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम पॉपुलेशन है। और इट्स अ बिग कंट्री और काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लॉट ऑफ वेल्थ। तो उस बेसिस पे जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स तो वो सारी वही हैं, लेकिन स्केल की बात है तो जो इंडिया की जो स्केल है वो बिग है। तो ओवर द ईयर जो है देख ही रहे हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, कई स्फीयर्स में वो बाकी कंट्री से आगे है, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। लेकिन जो मेन जो है वो पॉपुलेशन का धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बेटर हो रही है, अवेयरनेस बेटर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेटर हो रही है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो अल्टीमेटली सभी को बेनिफिट करेगी। एक और सवाल की बात हो रही है इस समय ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, पूरे देश में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है, और एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है कि पिछले 10 सालों में विदेश नीति भारत की बहुत अच्छी हुई है, भारत के विदेशों में इज्जत बढ़ी है। तो आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या सच में वाकई में भारत अब वर्ल्ड लेवल पे ऊपर उठ के आया है, दुनिया भी अब भारत को जान रही है कि हाँ भारत एक महाशक्ति है, वो आगे आ रहा है? बिल्कुल। अभी पिछले मैं बोलूँगा कि 10-12 साल में जो है भारत जो है इंटरनेशनल स्टेज पे काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। वो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इंडिया जो है इट्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो और इसी वजह से जो है दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सभी को अपने लीडर चुनने का हक है, यहाँ पे सभी को वोटिंग का हक है। तो उस वजह से जो है बहुत अच्छी बात है कि जो इंडिया की जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रही है। अभी पीछे जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए के साथ जो पैक्ट साइन किया है ताकि वो कोऑपरेट आपस में करके अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी इंप्रूव करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। अभी एक और बात होती है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जब से वो बने हैं उन्होंने भारत को भी विदेशों में अलग डिफ़ाइन किया है, भारत को बताया है कि हम भी कुछ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो। तो इसका ग्लोबली कितना इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, मोदी जी तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत अगेन इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन और ऑल्सो इट्स अ डेमोक्रेसी। तो उस वजह से जो है किस तरीके से जो है जो भारत की जो प्रोफाइल है इंटरनेशनल लेवल पे रेज़ की जाए, वही वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस आप अभी समाज सेवा से जुड़े 10-12 महीने पहले आपने एकल को चुना, इससे पहले भी आप किन्हीं संस्थाओं से जुड़े थे समाज सेवा के माध्यम से, या पहली बार एकल से ही आपका? नहीं, वहाँ पे लोकल हम जो है वहाँ पे एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक हिंदू टेंपल है, दुर्गा टेंपल है, तो उससे काफ़ी सालों से हम जुड़े हुए हैं। तो भारत जो अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत की जो कम्युनिटी है वो बहुत बढ़ रही है, तो उससे ये है कि वहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, जैसे मंदिर हुए, गुरुद्वारा हुआ, तो वो सभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं।
तो उसी सिलसिले में भी काफ़ी सालों से उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, ताकि जो है सोशल जो इंक्लूजन है हमारी कम्युनिटी के, स्पेशली जो नए माइग्रेंट वहाँ जाते हैं, उनको किस तरीके से वेलकमिंग वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए, उसमें थोड़ी मैं भी मदद कर रहा हूँ। आप अगले 5 साल खुद को समाज सेवा के क्षेत्र में कहाँ देख रहे हैं? आई होप मतलब कि भी अगले 5 साल में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे समाज सेवा में, क्योंकि अभी पिछले 40 साल में तो मैं अपने प्रोफेशन में काफ़ी इंटेंसली इन्वॉल्व रहा। तो अभी यही मेरी जो है वो इंटेंशन है कि अगले कुछ 4-5 साल में किसी तरीके से प्रॉपर जो है हमारी जो फाउंडेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि वहाँ पे हम अच्छे से फंड्स रेज कर सकें और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया में सपोर्ट कर सकें, मेनली टुवर्ड्स एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन की तरफ और फर्दर उनकी डेवलपमेंट की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए भी और अपने विचार बताने के लिए, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कैसे आप भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले हैं। आपका भी धन्यवाद।